अच्छा, तो आज हमने पढ़ना है जी स्टॉक एवेलुएशन। इसमें 3 मेथड हैं: ज़ीरो ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट मॉडल एंड वेरिएबल मॉडल। सबसे पहले ज़ीरो ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, जिसमें एक ग्रोथ होती नहीं है, ज़ीरो ही होती है बिल्कुल, ठीक है, फॉर एवर। ये पहली है प्रॉब्लम, जिसमें वो कह रहा है जी पार वैल्यू है जी 75, ठीक है, और जो कि 10% डिविडेंड है, और आपके पास 8% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर, ठीक है। तो आपका स्टॉक का वर्थ क्या है, तो चलें जी देखते हैं। अच्छा, तो पार वैल्यू दी हुई है 75, पर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हुआ है 10%, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो 8% है। ये हमारा फार्मूला है, P इज़ इक्वल टू कंट्रोल कैश फ्लो ओवर आर। आर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। CF क्या है? ये है जी आपका डिविडेंड। अब यहाँ पे डिविडेंड नहीं है, ये डिविडेंड परसेंटेज है। इसको डिविडेंड में कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपल सा फार्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंटेज। 75 मल्टीप्लाई बाय 10% को कहते हैं 0.1। तो ये आई थिंक आ जाएगा आपका, एक मिनट, 75 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज़ इक्वल टू 7.5, ठीक है। 7.5 आ गया आपका। अब सिंपली पुट करें यहाँ पे 7.5 डिवाइड बाय आर कितना, 8, जिसको हम लिखेंगे 0.08। तो ये आपका आ जाएगा जी डिवाइड बाय 0.08, ये आ जाएगा जी 93.75। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। और सारे ग्रोथ मॉडल के, ज़ीरो ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन इसी फार्मूले के साथ होंगे, कोई चेंजिंग नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चेंजिंग आ गई तो इन दोनों की आ जाएगी। ये दो दिए होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 2, डिविडेंड दिया हुआ है सिंपल, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है सिंपल। सिंपल फार्मूले में पुट कर लेते हैं। कैश फ्लो कितना है? डिविडेंड ही होता है ये 1.45 डिवाइड बाई 9%, 0.09 लिखते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा जी 1.45 डिवाइड बाय 0.09 दैट इज़ इक्वल टू 16.11। ये आंसर आ गया जी आपका 16.11। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। 3 में भी डिविडेंड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और सिंपल फार्मूले पे पुट करना है आपने। डिविडेंड है 5 और रेट है आपका 0.10, ठीक है, ये 10 है। तो ये आपका आ जाएगा जी, कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले तो। 5 डिवाइड बाय 0.10 दैट इज़ इक्वल टू 50। तो आपका आ जाएगा जी $50। आपका आंसर आ जाएगा, प्राइस आ गई है जी। प्रॉब्लम 4 भी इसी तरह करनी है आपने। डिविडेंड दिया हुआ है 0.50 और रेट दिया हुआ है जी आपको 10%, जो कि 0.1 होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, सिंपली पुट करते हैं इसको। 0.50 डिवाइड बाय 0.10 दैट इज़ इक्वल टू 5, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी। तो ये ज़ीरो ग्रोथ का सारा मैंने आपको करवा दिया, सिंपल यही फार्मूला है। अभी आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा जी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। उसमें डिविडेंड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि जो पिछले इधर दिया हुआ है ना, ज़ीरो वाला ही सेम है, बस ग्रोथ दी हुई है। उसको फार्मूले में ये ग्रोथ का जी बस ऐड हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही वाला है। ये देखें, CF ओवर आर, इधर क्या है, CF ओवर आर, ये CF ही है, D को CF ही कहते हैं, D को मतलब डिविडेंड। बस इधर -G लगाना है आपने, ये वाला -5% करेंगे और कुछ नहीं। तो क्या आएगा, 1.50 डिवाइड बाय 10% को लिख सकते हैं 0.10 माइनस, अब ग्रोथ को माइनस करेंगे, सिंपल ये चेंज आई है 0.05। तो आप कैलकुलेशन करें, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा 0.10 माइनस 0.05। अच्छा जी, 1.50 डिवाइड बाई आंसर दैट इज 30 आ गया जी। बिल्कुल इसी तरह बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें भी डिविडेंड दिया हुआ है आपको, ग्रोथ दी हुई है, रेट दिया हुआ है। सिंपली फार्मूले में पुट करें, 5/13 को 0.13 माइनस 0.04 रेट है। तो ये आपका आ जाएगा जी, कर लेते हैं 0.13 माइनस 0.04
और उसके बाद जी 5 डिवाइड बाई आंस दैट इज़ इक्वल टू आ गया है जी 55.55। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह 7 में चलते हैं। 7 में भी डिविडेंड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है। सिंपली पुट करना है आपने 2.50 और नीचे आ गया जी रेट 15%, जिसको आप लिख सकते हैं 0.15 माइनस 0.05, जो कि आपका आंसर आ जाएगा जी 0.15 माइनस 0.05 2.50 डिवाइड बाई आंस 25। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का सिंपली आंसर। अभी 8 में देखें। 8 में भी इसी तरह रेट दिया हुआ है आपको 15% और जो आप ग्रोथ दी हुई है वो दी हुई है 4%। ठीक है, और आपको डिविडेंड दिया हुआ है 0.70। पुट कर लेते हैं जी 0.70 ओवर 0.15 माइनस 0.04, तो ये आपका आ जाएगा जी 6.6363। ठीक है, ये आपका आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8। वेरिएबल ग्रोथ मॉडल क्वेश्चन नंबर 9। सिंपली उसने कहा है जी आपको इस वक्त डिविडेंड मिलेगा $12 और अगले साल पहले साल मिलेगा आपको 20%, दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी और चौथे साल भी 20%, और 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें आगे हमेशा के लिए आपको 8% मिलेगा। तो सिंपल से आपने पहले फ्यूचर वैल्यूज़ निकालनी है, फिर उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके आंसर देना है। ठीक है, अब ये आपने टेबल बनाना है पीरियड का, डिविडेंड का। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करनी है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू को। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला मैंने लगाया यहाँ पे और सिंपली मैंने परसेंटेज पुट किया। 20% है तो 0.20। यहाँ पे 1 ईयर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम जो आंसर आ रहा है उसको आगे पुट करी जा रहे हैं, 17 को आगे, 20 को आगे, 24 को आगे। ठीक है, ये पुट करेंगे तो आपको आगे ये हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया 5वें साल तक। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे एंड पे आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालनी है, उसका फार्मूला होता है D/R-G। ये आपका वो है ग्रोथ मॉडल का फार्मूला। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ चेंज हो गई है, तो यहाँ पे आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली 26.78 आया, तो इधर 26.78 ऊपर लगाएंगे डिविडेंड। बाकी ये दोनों वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने 15% दिया हुआ है, क्वेश्चन खोल के देखें, और आपको 0.08% उसने कांस्टेंट दिया हुआ है, ये 4 आवर वाला, वो ये रहा, वो मैंने यहाँ पे पुट किया 382.57 आ गया, तो यहाँ पे इसके साथ ही लिख देना है 382.57। ठीक है, आ गया। अभी ये क्यों निकाला है हमने इसको, क्योंकि आपने फार्मूले में पुट करना है, तो फिर इस साल का ये निकलेगा। ठीक है, ये वाला ये मैंने निकाल के रख दिया हुआ, ये नहीं निकला हुआ हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये 4 साल तक था, तो 4 साल तक तो सिंपल निकल गया। ठीक है, ये 4 साल तक है ना टेबल, 20% तो 4 साल तक निकाल दिया सिंपली। अब 5वां निकालने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा है, क्योंकि 5वें में परसेंटेज चेंज हुई है, इसलिए पहले हमने टर्मिनल वैल्यू निकाली है इस तरीके से, और उसके बाद हमने जो है ना इसको फार्मूले में पुट करना है प्रेजेंट वैल्यू। ये आ गया हमारा वही डिविडेंड 3.82 आ गया था। सिंपली इसको 15 के साथ ही पुट करके ना हमारा 218.73 आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पे पुट करके इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होगा। ये उसने कहा जी आपको पहले साल आप को हम देंगे 2.60, उसके बाद 5%, 10%, 20%, 23% है, और फिर आगे 3% ही चलता रहेगा। तो फिर हमने टेबल बनाया 2.60, पहली वाली को कुछ नहीं कहते, 0 वाले को कुछ भी नहीं कहते, सिंपल इसको फिर हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 73। ये फ्यूचर वैल्यू का है कैलकुलेशन, ये प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसको हल करेंगे आप, फार्मूला लगा हुआ है सब पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यही हम आगे लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको लगाया तो इसका आंसर आ गया जी 3.0, वही मैंने आगे लगाया तो यही हल किया तो आ गया 3.6। अब 3.6 के साथ हल किया तो आ गया 4.3, 4.3 के साथ हल किया तो 4.4 आ गया। अब ये टर्मिनल वैल्यू मैंने निकाली हुई है उसी फार्मूले के साथ, D/R-G ग्रोथ मॉडल का फार्मूला है, और उसमें वैल्यूज़ पुट किए हैं। ये आपका रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है,
ये 0.03 ये वाला ये है 3%, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया ना परसेंटेज, हमेशा के लिए ऊपर से आ रहा है, कांस्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये फार्मूला हमने लगाया है। और 33 आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 33। इसको मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। अब यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है मैंने 18.7, ये मैंने किस तरह निकाली है, इसको लेके हमने फार्मूले में पुट किया हुआ है फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, बल्कि फ्यूचर कह रहा हूँ, हाँ प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा के हमने इसको फाइंड किया 18.7। अब इन सब को ऐड कर देंगे तो आपका 27.7 आ जाएगा, तो ये आपका हल हो जाएगा। अब 11, 12 और 13 रह गया, वो आपने खुद हल करना है, ठीक है।